यार क्यों भाग गया भाई? हाँ, चलो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी देखो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और वहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब और ऊपर देख रहा है, ठीक है। एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, वहां से भी और ऊपर देख रहा है, तो एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री। और जब इसके नीचे देखता है तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है? 45 डिग्री। बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके और ऊपर देख रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है दूसरी चीज उससे भी बड़ी है। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 7 मीटर। तो ये भी 7 मीटर हो गया। जिसको एक्स मान लिया, ये 90 डिग्री है। जिसको वाई मान लिया, ये 90 डिग्री है। नाम लिख दिए, ए, बी, सी, डी और ई। अपने काम के दो ट्रायंगल निकाल लो। एक ऊपर वाला हो गया ए डी ई, जहां पे ये एक्स है, नीचे वाला वाई है, ये 60 है और ये वाई है, तो ये भी वाई हो गया, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल अपने काम का है ए बी सी। ए बी सी, ये 90 है, ये 45 है, ये 7 है और ये वाई है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, 10 45 बराबर 7/y, 1 बराबर 7/y। वाई की वैल्यू क्या आ गई? 7। इसको यहाँ डाल देंगे वैल्यू को। यहाँ पे 10 60 क्या हो गया? x/y √3 बराबर x/7। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 7 √3। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। पूछा क्या? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इन दोनों को मिलाने से आती है, ईडी और सीडी को, समझ गए। तो हाइट ऑफ टावर जो है वो क्या है? ई सी। ई सी। और ई सी मतलब ईडी प्लस डी सी। ईडी क्या हो गया? एक्स प्लस 7। 7 √3 प्लस 7, यहां से 7 कॉमन लेंगे तब जाके ये मेरी हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है। इसमें गलती मत करना कि कहीं उसको डायरेक्ट वहां पहुंचा दो। कम शब्दों में सरल देखो उसमें अगर उसमें ना एलिवेशन वाला तो पब्लिक की एलिवेशन नीचे उसने एसोसिएशन यही है लैंग्वेज समझना ही है मेन। बाकी सब में यही है कि अगर स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ जाए तो फिर तो बात ही क्या है, खत्म नहीं होता। बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हुआ है इसके लिए हाँ, लिखा तो है टॉप। शॉर्ट। चलो, ठीक है। नेक्स्ट, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस के ऊपर खड़ा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, यानी नीचे देख रहा है दो पानी के जहाज आ रहे हैं। लाइट हाउस समझते हो? वो जो सिक्योरिटी पोस्ट नहीं होती, वैसे ही कुछ लाइट मार रहा है ऊपर से खड़े होके। और समुद्र में से पानी के दो जहाज आ रहे हैं, एक के पीछे एक। एंगल है 30 और 45, तो पहले वाले का 45, पीछे वाले का 30 होगा। हाइट है 75 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स निकालो, यानी एक्स को नहीं निकालना, निकालना वाई है, लेकिन एक्स के बिना वाई आ नहीं सकता, ठीक है। एक्स के बिना वाई आने वाला है ही नहीं, इसीलिए अपने काम के दो ट्रायंगल निकाल लेते हैं अब। एक तो छोटे वाला हो गया ए बी सी, ये एक्स, ये 90, ये 75 और ये 45। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं इसे। 10 45 बराबर 75/x। 10 45 की वैल्यू 1, 75/x। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 75 मीटर, ठीक है। दूसरी वैल्यू ए बी डी। ए बी डी 90, ये हो गया 30, ये हो गया एक्स प्लस वाई, यानी 75 प्लस वाई, और ये हो गया 75, ठीक है। एक्स प्लस वाई ना लिख के 75 प्लस वाई लिख दिया आपकी बात। 10 30 बराबर 75/75 प्लस वाई, 1/√3। 75/75 प्लस वाई, यहाँ से आएगा 75 प्लस वाई बराबर 75√3। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी 75√3 माइनस 75। यहाँ से 75 कॉमन लिया, √3 माइनस 1, ठीक है। कोई डाउट?